स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 या 11-12 के जो भी बच्चे यानी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यानी हिंदी के ग्रामर लेके आए हैं और हिंदी ग्रामर में भी हम लोग वर्ण विचार पे बात करेंगे। और वर्ण विचार में कौन कौन से यानी टर्म्स हैं, सारे टर्म्स को हम लोग यानी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग जो है लास्ट में यानी मॉक टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें और सारे टॉपिक्स को आप बड़े इत्मीनान से पढ़ें, सीखें और फिर ऑब्जेक्टिव बनाना ना भूलेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सारे टॉपिक्स को हम लोग यानी कवर करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आज के यानी टॉपिक्स को हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, वर्ण विचार में सबसे पहला जो टॉपिक्स आता है वो है हम लोग का क्या चीज़, वो है वर्ण विचार में लेटर। देखिए, लेटर को हम लोग पहले सीखेंगे कि लेटर होता क्या है। लेटर सीखने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लेटर को सीखने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यानी वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है। तो वर्ण अगर देखें, देखिए क्या कहा जाता है यहाँ पे, कहता है कि वह छोटी से छोटी यानी ध्वनि, ध्वनि का मतलब आवाज, ठीक है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है निकल, क्या लिया गया है, निकल। इसको देखिए तोड़ा गया है, जैसे नो हलंत संयुक्त, फिर हरसोई है संयुक्त है, को हलंत है संयुक्त है, ओ है संयुक्त है, लो हलंत है संयुक्त है और ओ है। यानी इस निकल को तोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि जो आपका वर्ण होता है ना, वो एक मूल ध्वनि है, यानी छोटी छोटी ध्वनि होती है जिसकी टुकड़ा आप खंड नहीं कर सकते। अगर ये खंड हो रहा है, अगर ये खंड हो रहा है, ये शब्द अगर खंडित हो रहा है, टूट रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका वर्ण नहीं है। वर्ण वो होता है जिसको आप नहीं तोड़ सकते। जैसे इस को लीजिए, इसको तोड़ के देखिए, ये नहीं टूटेगा। ओ लीजिए, ओ को तोड़ के देखिए, क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। यानी अगर हम लो लेते हैं, इसको तोड़ के देखिए, नहीं टूटेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा, ये ऐसा यानी छोटी छोटी यानी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण वो मूल ध्वनि होता है जिसे आप खंडित नहीं कर सकते, आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कह दिए यहाँ पे कि ये है आपका लिखा हुआ कल, इसको तोड़िए, तो ये आप तोड़ सकते हैं कि को है। ठीक है, उसके बाद फिर को संयुक्त लो से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका को अलग लो अलग, ये तोड़ दिए। अच्छा चलिए, इसको अगर हलंत लगा के अगर इसको और तोड़ते हैं तो ये को संयुक्त ओ हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, लो संयुक्त आपका जो है लो हलंत संयुक्त ओ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अब ये को हलंत वाले को तोड़ के देखिए, ओ को तोड़ के देखिए, लो हलंत वाले को तोड़ के देखिए, ओ को तोड़ के देखिए, आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये आपका मूल ध्वनि है। ये सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है जिसे आप नहीं तोड़ सकते। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं, या इसी को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण और अक्षर दोनों चीज आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग चीजों को समझने के प्रयास करते हैं। देखिए आगे कहा जाता है वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला है। वर्णमाला को हम लोग समझने की प्रयास करें तो वर्णमाला के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्या है आपका वर्णमाला, अल्फाबेट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ पे कहा जाता है कि वर्णों के, ठीक है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, आइए इसको और हम थोड़ा सा आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं ना, थोड़ा सा और हम आपको समझाएंगे। तो वर्णों के यानी व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि को से लेकर ज्ञों तक होता है। इसी को अगर आप सही ढंग से, समुचित ढंग से अगर लिखते हैं, जैसे ओ आ ह्रस्व दीर्घ, इस तरह से आप ज्ञों तक लिखते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, यही कहलाएगा वर्णमाला। क्या कहलाएगा, ये आपका वर्णमाला कहलाएगा, वर्णमाला। ठीक है, आगे देखिए, जैसे यहाँ पे कहा गया है, अगर आप इसे देख पाए तो कहता है कि हिंदी, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, टोटल 12 यानी 52 वर्ण होते हैं। अब देखिए आगे चलकर आपको बताएंगे, अगर हम यहाँ पे ह्रस्व के यानी अनुसार देखेंगे, ह्रस्व अर्थात कहने का मतलब क्या है कि स्वर्ण के सहायता से बोले जाने वाले जितने भी यानी वर्ण होते हैं उसकी कुल संख्या अगर देखेंगे तो वो हम लोग 33 पढ़ेंगे। आइए पहले आगे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए वर्णों के, है ना, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं, यानी 52 वर्ण है ना होते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या देखें, वर्णों के है ना व्यवस्थित यानी समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे व्यवस्थित किया गया, तो पहले किया गया है स्वर से, यानी स्वर आप देख रहे हैं ओ आ हरस है ना, हरस हुई दीर्घ गई, हरस उ दीर्घ उ, और यहाँ पे देखिए री है, ए है, आई है, ओ है और औ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टोटल देखेंगे तो ये टोटल कितने हैं, 11 हैं। टोटल कितने हैं, 11। यहाँ पे सामने में लिखा हुआ भी है। यानी कहने का मतलब क्या है, स्वर वर्ण के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितनी होती है, 11 होती है। इसके बाद अयोगवाह देखिए, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह क्या होता है, वो यानी वर्ण होता है जिसको यानी उच्चारण करते समय मुंह और नाक से क्या होता है, हवा निकलता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कितने होते हैं, ये 2 होते हैं, यानी अनुस्वार और ये जो होता है आपका विसर्ग होता है। क्या होता है, अनुस्वार और विसर्ग होता है, ये 2 होते हैं। ठीक है, अयोगवाह अगर आपसे पूछे कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह आपके 2 होते हैं। उसके बाद आइए व्यंजन, और हम लोग को जो फोकस करना है ना, वो फोकस करना है स्वर वर्ण पे, और हम लोग व्यंजन पे हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर कहा जा रहा है क्या चीज, यहाँ पे व्यंजन के बारे में कहा जा रहा है, तो आइए हम लोग व्यंजन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या कहता है, अभी हम देखिए स्वर की संख्या कितना होती है, स्वर की है ना, स्वर वर्ण की संख्या 11, अयोगवाह की संख्या 2। अब आगे, अब यहाँ पे अगर देखिए व्यंजन कितने होते हैं, तो देखिए जैसे को, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे खो है, यानी को है, खो है, गो है, घो है, अंगो है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ से, यानी फिर यहाँ से चो से देखेंगे, चो है, छो, जो, इस तरह से आप मो तक अगर देखें तो सभी में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी अगर हम को से लेके पो के लास्ट तक यानी मो तक देखें तो सभी यानी वर्ण जो आपके है ना वो है, इसमें 5-5 वर्ण आते हैं। यानी ये जो है को वर्ग, यानी इसको वर्ग कहते हैं, यानी को वर्ग में 5 वर्ण है। चो वर्ग में भी आपका देखेंगे है ना, इसको हम लिख देते हैं, ऐसे समझिए, इसको कहा जाता है को वर्ग। इसको क्या कहा जाता है, को वर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार से ये आपका चो वर्ग होगा, टो वर्ग होगा, तो वर्ग होगा और को वर्ग होगा, और सभी वर्ग में 5-5 यानी वर्ण है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया है यानी पंचम वर्ण। क्या कहा गया, पंचम वर्ण, यानी 5-5 होने के कारण इसको पंचम वर्ण है ना, वर्ण कहा गया। और पंचम यहाँ पे अगर पंचम वर्ण की संख्या पूछे तो ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 25। कितने होते हैं, 25। ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं, ये 25 होते हैं टोटल को देखिए। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा नाम है यानी वर्ग है ना, यहाँ पे ये भी कहा जाता है वो है ना, इसको यानी का एक दूसरा भी नाम है, मेरे जहन से अभी उतर रहा है, आपको हम जस्ट बताने वाले हैं, मेरे जहन में से उतर रहा है। ठीक है, वर्ग समय है ना, वर्ण का इसको कुछ कहा जाता है, अभी हम बता रहे हैं, जैसे मेरे जहन में आएगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद अगर हम नीचे की ओर बढ़ें, नीचे की ओर बढ़ें तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यो है, यहाँ पे देखेंगे यो है, रो है, लो है और वो है। इसमें देखिए 4 वर्ण है, 1 2 3 4, ऊपर 5-5 था। यहाँ देखिए अगर इसमें भी देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, नीचे की ओर बढ़े, यहाँ देखें ये अक्षतरोग्यों और स्वरों के बारे में भी अगर हम बात करें, ये कितने हैं, इसमें भी देखेंगे तो 4 है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके अतिरिक्त यानी वर्ण है जिसको हम रो और ढ के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पंचम वर्ण की संख्या 25। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे देखें है ना, इस नीचे में जो लिखा गया है इसको देखिए क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसको कहा जाता है ठीक है, इसको देखिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और उसके नीचे में अगर आप देखेंगे इसको कहा जाता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कहा जाता है, इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में भी देखेंगे 4 होता है, और यहाँ पे अगर उष्म व्यंजन में भी देखेंगे तो ये भी क्या होता है, 4 होता है। इस तरह से अगर हम टोटल देखें यानी व्यंजनों की कुल संख्या देखें तो हमारे पास कितने हैं, 33 हैं। कितने हैं, और 33 है, ये क्या है, 33 है। अब देखिए यहाँ को से लेकर अगर हम हो तक देखें, ये टोटल यानी जो आपका व्यंजन है ये आपके कितने हैं, 33 है।
और इनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो स्वर वर्ण की सहायता से, यानी ऐसे कर सकते हैं आप, स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाने वाली टोटल वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और यहाँ पे अगर देखें स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहेंगे वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो इस हिसाब से 44 होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हिंदी वर्ण माला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तब वो आपके कितने हो जाएंगे? 52 यानी 52 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अयोगवाह को भी यानी लिया जाता है और साथ ही साथ जो है आपके अतिरिक्त वर्ण जो है उनको भी शामिल किया जाता है। अब देखिए जो उसमें व्यंजन होते हैं, देखिए जो आपके उसमें व्यंजन होते हैं, यहाँ देखिए उसमें व्यंजन बताए थे यानी 4 होते हैं और ये आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नीचे में अगर देखेंगे अक्षोतरोग्यों के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसी को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इस दो अक्षरों के मिलने से बनता है, ये दो अक्षरों के मिलने से बनता है। ठीक है, जैसे अक्षो कैसे बना, अक्षो कैसे बना, इनको अगर हम समझाने की प्रयास करें, देखिए ये आपका क्या है? अक्षो है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अक्षों के बारे में बात करें तो अक्षो कैसे बना है? तो कोहलन है ना। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अक्षो 2 लेटर के मिलने से बना है, 2 लेटरों के मिलने से क्या हुआ है? बना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्षरों के मिलने से क्या हुआ है? इनका यानी निर्माण हुआ है। आइए हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, आइए अक्षरों के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये जो अक्षर है ये अक्षर कैसे बना होगा? तो 2 अक्षर मिलता है तब जाके इसका निर्माण होता है। ठीक है, 2 अक्षर मिला तब जाके क्या हुआ? यहाँ पे जो है अक्षरों का निर्माण हुआ। अगर हम तरों के बारे में बात करें कि तरों का निर्माण कैसे होगा, तरों का निर्माण जो है 2 अक्षर के मिलने से बनता है। देखिए ये दोनों अक्षर मिलता है तब जाके तरो बनता है। ठीक है, इसी तरह के तरीके से जो है इनका भी निर्माण होता है, यानी 2 अक्षरों के मिलने से जो अक्षर आपको जो वर्ण प्राप्त होता है, यानी 2 वर्णों के मिलने से जो वर्ण प्राप्त होता है उसी को हम लोग संयुक्त यानी हम लोग जो है व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। और अतिरिक्त जो व्यंजन आप देख रहे हैं, अतिरिक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। इस तरह से देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52, लेकिन हम स्वर वर्ण की सहायता से, या वर्ण है ना, स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाने वाली जितने भी वर्ण होते हैं है ना, वो कितने होते हैं? 33। और कुल कितने होंगे? तो 44 हो जाएंगे। आइए यहाँ पे देखिए बता भी दिया गया है। स्वर वर्ण की संख्या कितना? देखिए 11। अयोगवाह कितना? 2 है ना। व्यंजन की संख्या कितना? 33। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना? 4। अतिरिक्त का है ना वो संख्या कितना? तो 2। और टोटल मिला के कितना? तो टोटल हो जाएगा 52। यहाँ पे याद रखेंगे कि अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन सभी को मिलाया गया है तब जाके 52 है। नहीं तो हम लोग स्वर वर्ण और जो व्यंजन वर्ण को मिलाकर अगर पूछा जाए तो फिर वर्णों की संख्या 44 होगा। कितना होगा? 44 होगा। आइए अब हम लोग वर्णों के यानी भेद को समझते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, यानी इनके कितने यानी काइंड्स होते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्णों के भेद, तो वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्या होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ देखिए वर्णों के भेद में देखेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अभी जस्ट बताए थे कि स्वर वर्ण की संख्या कितना? 11। और व्यंजन की संख्या कितना? तो इसकी संख्या 33। ठीक है, 11 में क्या क्या है? तो ओ है, आ है, हरस्व है, दीर्घ है, हरस्व है, उसके बाद देखिए दीर्घ ऊ है, री है, ए है, अ है, ओ है और औ है। ये देखिए ये टोटल कितने हैं आपके? 11 है। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरीके से इसमें अगर देखेंगे तो को वर्ग में 5, चो वर्ग में 5, टो वर्ग में 5 है ना, तो वर्ग में 5 और यहाँ पे देखेंगे पो वर्ग में 5। इस तरह से ये टोटल हो जाएंगे 25। ठीक है, उसका देखिए जब हम कहेंगे आपको कि अंतस्थ व्यंजन में, तो उसमें होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन में, जैसे यो, रो, लो और वो 4 इसमें हो गया। और फिर जब हम जाते हैं उसमें व्यंजन में, तो उसमें व्यंजन में भी आपको हम क्या बताएं, उसमें व्यंजन में भी होते हैं 4।
उसमें व्यंजन में भी क्या होते हैं, इसमें भी होते हैं 4। तो ये है ना, तो देखिए 4 4 8, 8 और 25 कितना हो जाएगा, 8 25 33, तो ये आपके 33 हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें हम 33 हम लिख चुके हैं, यहाँ पे 33 होता है, इसमें 11 होता है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण को समझते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण अन्य है ना ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण क्या होता है, स्वतंत्र वर्ण होता है, जिसके उच्चारण में हम किसी का मदद नहीं लेते हैं, उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 11। इनकी संख्या कितना होता है टोटल, हम आपको बता चुके हैं। इनकी टोटल संख्या कितना है, 11 है। इनकी टोटल संख्या 11, देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं 11। 11 में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ पे छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 हो गए। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ण यानी बिना किसी की सहायता से यानी बोली जाने वाली वर्ण है, यानी स्वतंत्र वर्ण है। अब इनकी जो संख्या होती है, अब देखिए इनके भेद में अगर देखें तो कहता है कि समय लगने के आधार पर, समय के आधार पर यानी किस वर्ण को बोलने में कितना समय लगता है, इसके आधार पर वर्णों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए पहला भाग क्या है, हर्ष स्वर, फिर है दीर्घ स्वर और है प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए हर्ष स्वर क्या है, जिन स्वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय यानी तुरंत हो जाता है। जैसे इनकी संख्या 4 होगा, जैसे यहाँ देखिए ओ हरसुई हरस उ और री, यानी ये 4 है। टोटल कितने हैं, ये 4 हैं जिनका उच्चारण सबसे कम समय में लगता है, और इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर की संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब आइए दीर्घ स्वर में, यहाँ देखिए लिखा भी है कि इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, सारे चीज यहाँ पे दिए गए। अब आइए दूसरा इनके काइंड्स को देखते हैं, जिसका नाम है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के बारे में अगर बात करें तो कहता है जिन स्वर्णों के उच्चारण हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। तो याद रखेंगे, हर्ष स्वर को जितने वक्त में बोलते हैं उससे अगर डबल समय में हम किसी वर्ण को बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर की संख्या जो होगी टोटल 7 होंगे। कितने होंगे, 7 होंगे। कौन कौन से, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके 7 होते हैं। यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया है, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। ऊपर में 4, नीचे में 7, और स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितना, 11, 7 4 11 हो गया। ठीक है, अब अगर हम प्लुत स्वर के बारे में बात करें तो देखिए प्लुत स्वर का अब जो है इस्तेमाल हिंदी में तो नहीं किया जाता है, लेकिन संस्कृत में किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अब बिल्कुल बंद हो गया है। इसका प्रयोग अब केवल संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है, तो हिंदी में इसका इस्तेमाल नहीं की जाती। अब आइए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस मात्रा को अभी हम छोड़ देते हैं, मात्रा के बाद हम लोग आते हैं अयोगवाह, अयोगवाह को भी छोड़ते हैं। आ जाइए, अब आते हैं हम लोग व्यंजन में। क्या चीज में, व्यंजन को हम लोग देखते हैं। यानी हम लोग देखें कि जो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण को। ठीक है, व्यंजन को पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहा जाता है कि जिन वर्णों की उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। सबसे पहले अगर हम हर्ष स्वर यानी स्वर को हम लोग देखे थे तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं, कि वह वर्ण जिसकी है ना उच्चारण स्वतंत्र रूप से होती है, जिसमें किसी भी अन्य यानी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्वर वर्ण। लेकिन हम जैसे व्यंजन वर्ण के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम स्वर वर्ण की सहायता लेंगे, इसमें स्वर वर्ण आएगा, इसकी यानी मदद से फिर हम उसको पुकारेंगे, उसी को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं इनके उच्चारण में वायु है ना थोड़ा रुक कर मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी में वर्णों की है ना व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। क्या होती है, 33 होती है। ठीक है, और आगे कहता है संयुक्त व्यंजनों को अगर मिला दिया जाए, क्योंकि संयुक्त व्यंजन हम लोग 4 देखे थे। ठीक है, कौन कौन देखे थे, अक्षोतरो, ज्ञो और स्रो देखे थे। तो 33 में वो 4 जोड़ी 37 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है, इनके जो भेद होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं। तो देखिए पहले तो कहा गया कि स्पर्श यानी है ना स्पर्श के आधार पर यानी व्यंजन और श्वास मात्रा के आधार पर। तो हम लोग आज की वीडियो में इनको हम लोग मेन फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन है ना के आधार पर, यानी स्पर्श व्यंजन के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं है ना, व्यंजन के है ना यानी प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि स्पर्श व्यंजन के आधार पर व्यंजनों के जो है निम्नलिखित 3 यानी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आपका स्पर्श व्यंजन, जो कि हम ऊपर में भी आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताए थे।
अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, कहता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख, है ना, क्या है, जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, है ना, मूर्धा, और कहता है कि दांत और ओंठ, यानी इसका यानी स्पर्श करती है, इनको यानी छू कर यानी टच करके बोला बोला जाता है, उसी को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि टच करे। अब क्या टच करे, हो सकता है कि वो कंठ से यानी टच करे, या हो सकता है तालु से यानी स्पर्श करे, या फिर मूर्धा से कर सकता है, दांत से कर सकता है, या फिर होंठ से कर सकता है। अगर इससे स्पर्श होकर यानी उच्चारण हो रहा है तो उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और याद रखेंगे इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जो कि हम ऊपर में बताए भी थे। यानी को वर्ग, को वर्ग में जितने भी यानी आप देख रहे हैं कि आपका जो वर्ण आ रहा है इसको कंठ से बोला जाता है, कंठ से यानी बोला जाता है, इसलिए इसको कंठीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चो वर्ग में जितने भी चो से लेकर यो तक में जितने भी हैं यानी 5, क्योंकि 5 है ना, इसको तालु से बोला जाता है, पहले कंठ फिर तालु, है ना, तो इसको तालव्य यानी व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि जितने भी आपके चो वर्ग देख लिए। अब देखिए टो वर्ग, जितने भी आपके टो वर्ग हैं यानी टो वर्ग जितने भी है यानी 5, ये जो है मूर्धा से बोला जाता है, यानी कंठ के बाद तालु, तालु के बाद जो आता है उसको हम लोग मूर्धा कहते हैं, यानी इसको मूर्धन्य यानी हम लोग क्या कहते हैं, है ना, मूर्धन्य यानी व्यंजन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद तो वर्ग में जितने भी तो वर्ग में आते हैं इसको दांत से यानी है ना, स्पर्श से, दांत के स्पर्श से बोला जाता है, इसीलिए इसको हम दंतीय यानी क्या कहते हैं, दंतीय यानी व्यंजन कहेंगे। और आगे देखेंगे पो वर्ग में जितने भी यानी आपके व्यंजन है इसको जो है ओठ से यानी होठ से यानी ना, यहाँ पे जीभ से यानी होठ कहते हैं, जीभ नहीं होठ से यानी स्पर्श होने के साथ इसका यानी उच्चारण होता है, इसलिए इसको ओष्ठीय यानी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि प्रत्येक वर्ग, है ना, के अंतिम वाला वर्ण जो होते हैं पंचम वर्ण कहलाते हैं। यानी आप देखिए को वर्ग, या फिर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए को वर्ग का अंतिम, है ना, चो वर्ग का अंतिम, टो वर्ग का अंतिम वर्ण, और तो वर्ग का भी अंतिम, और पो वर्ग का भी अंतिम वर्ण जो है, इसी वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पंचम वर्ण कहते हैं, यानी लास्ट वाला जो है, समझ रहे ना। और इसके उच्चारण जो होते हैं नो के समान होते हैं। ठीक है, नो के समान होते हैं। देखिए कहता है कि प्रत्येक वर्ग का, है ना, वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। देखिए पहले को है इसलिए को वर्ग, चो है तो चो वर्ग, टो है तो टो वर्ग, तो है तो वर्ग, और पो है तो पो वर्ग, ये यानी कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, इसको कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है ना, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में क्या होता था कि है ना, हमारे यानी जो वायु जो है मुख के, है ना, हर एक हिस्से को, यानी अगर ओंठ है तो ओंठ से यानी स्पर्श करती थी, या तालु से, या फिर कंठ से, ठीक है, या मूर्धा से यानी करती थी। लेकिन इसमें क्या है कि, है ना, स्पष्ट रूप से यानी नहीं करती है, यानी स्पर्श नहीं करती है। याद रखेंगे किसी भी भाग को पूरी तरह से यानी स्पर्श नहीं करती है, तो इसी को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, जो कि हम पीछे बताए थे, योरो लोगो। ठीक है, इसके बाद आते हैं उष्म व्यंजन में। उष्म व्यंजन भी यानी 4 होते हैं, और इसका उच्चारण में जो होता है, इसका उष्म का मतलब ही होता है ना, क्या, गर्म। ठीक है, जिन, है ना, वर्णों के उच्चारण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु, है ना, मुख के विभिन्न भागों से रगड़, है ना, खाकर उष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, उसी को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। और ये भी आपके 4 होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिए गए। ठीक है, आइए अब शोषण के आधार पर अब हम लोग नहीं देखेंगे, अब हम लोग जो है डायरेक्ट आएंगे, है ना, क्या चीज में, अब हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल को करने वाले हैं। आइए पहले ऑब्जेक्टिव सवाल को करेंगे, इसके बाद इसके आगे की जितने भी सवाल होंगे उनको भी हम लोग एक एक करके यानी देखेंगे। ठीक है, उनको भी हम लोग देखेंगे। आइए अब यहाँ पे आपको जवाब देना है। क्या कह रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताए थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। क्या, तो स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण, और दूसरा बताए थे व्यंजन वर्ण। क्या है, व्यंजन वर्ण। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपका ऑप्शन ये जो है पहला ही सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे, यानी 2 में कहता है कि स्वर वर्णों की संख्या होती है। जब हम स्वर वर्ण के बारे में बात करते हैं, स्वर वर्ण के बारे में बात करते हैं, तो हम बताए थे स्वर वर्ण जो होते हैं
11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो सारे के सारे हम लोग देख चुके थे कि कौन कौन से होते हैं। और जितने भी हम आपको वीडियो में जितनी भी बात बताएं, अगर एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार आप फिर दोबारा देखें, उम्मीद करेंगे कि आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक बार में ही समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात, आप सारे सवालों को भी कर पाएंगे। देखिए ये आपका क्या है, यानी स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या टोटल यानी आपके 11 होते हैं। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 3, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। अब देखिए कहता है कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या आपको बताए थे 33, है ना? कितने बताए थे? आपको 33 बताए थे। आइए अगला देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की जो कुल संख्या होगी, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 52 है, तो हम लोग 52 के साथ जाएंगे क्योंकि अभी अभी हम देखे थे 52। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 में कहता है हिंदी में, है ना, मूल्यतः, यहाँ पे मूल्यतः होना चाहिए, गलती हो गया, है ना, मूल्यतः, यहाँ पे मूल्यतः होना चाहिए। कितने वाली वर्ण होते हैं हिंदी में? मूल्यतः कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में मूल्यतः जो होते हैं कितने वर्ण होते हैं? टोटल कितने वर्ण होते हैं हिंदी में? मूल्यतः जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 44। 33 हो गया आपके यानी व्यंजन, और 11 हो गया और स्वर, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएंगे 33। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो अभी जस्ट बताए थे संयुक्त जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1, 2, ठीक है, 3 और आपका 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 4 यानी आपके सही हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 60 को, बहुत ही आसान। देखिए अब कहता है कि दीर्घ ई, है ना, अगर इसका उच्चारण करेंगे ना तो इसी में है दीर्घ ई। अब दीर्घ ई है तो इसका मतलब दीर्घ स्वर है। क्या ये? दीर्घ स्वर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। आइए री, री क्या है? आपको बताए थे कि मूल स्वर की संख्या कितना होती है? हम बताए थे मूल स्वर जो होते हैं वो होते हैं आपके 4। क्या होते हैं? 4 होते हैं। ओ, ह्रस्व ई, ठीक है, ह्रस्व उ और री बताए थे, है ना। ऐसे आपको बताए थे कि, है ना, ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या कितना बताए थे आपको? ह्रस्व स्वर की संख्या आपको कितना बताए थे? तो याद है आपको? ह्रस्व स्वर बताए थे और दीर्घ स्वर बताए थे। ओ, ठीक है, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, इन बताए थे। तो ये आपके 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और री क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर यानी आपके आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 9। ठीक है, गलत तो नहीं? 8 के बाद 9। ठीक है, देखिए कहता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? अभी जस्ट बताए थे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 10। कराए तरो, अक्षो तरो, है ना, सरो, अक्षो तरो, ज्यो और सरो जो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये पूछा जा रहा है ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त स्वर है या संयुक्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या उसमें व्यंजन है? आपको बताए थे ये दो लेटर के मिलने से यानी बना है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे संयुक्त, हाँ, व्यंजन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 बताए ए, ऐ, ओ और औ, ये आपको बताना है ये वर्ण कौन सा वर्ण है। तो आप जानते हैं इनके बारे में भी आपको बता दें, ये भी क्या है? संयुक्त यानी आपके स्वर हैं, क्योंकि ये स्वर है ना, स्वर हैं और ये दो यानी अक्षरों के मिलने से यानी दो वर्णों के मिलने से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग संयुक्त, है ना, स्वर कहेंगे। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग 12 देखते हैं। कहता है स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या आपको बताए थे 25। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या क्या होता है? 25। जैसे आपको बताए थे को वर्ग, है ना, फिर बताए थे चो वर्ग, है ना, चो वर्ग, फिर टो वर्ग, फिर बताए थे तो वर्ग, और बताए थे आपको पो वर्ग। ये सभी 5-5 होती है, 5 गुना 5 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, है ना। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 13। कहता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताए थे। अंतस्थ व्यंजन यो, रो, लो और वो होता है। ठीक है, कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग देखेंगे 14, और कहता है उसमें व्यंजन कितने होते हैं? तो उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो सभी आपको हम बताए थे, और इसकी संख्या भी कितनी होती है? इसकी संख्या भी होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। ये सारे के सारे हम आपको बता चुके हैं।
कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये सभी सभी हम आपको बता चुके हैं। 4 ऑप्शन नंबर यानी सी आपका सही होगा। आइए, और आज का आखिरी सवाल, कहता है योरो लोगो वर्ण है क्या? कौन सा वर्ण है? तो आपको बताए थे, क्योंकि ये जो अगर स्वर की बात करते हैं, ये संयुक्त के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन के बारे में, तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है, ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसमें व्यंजन के बारे में, तो उसमें व्यंजन क्या हो जाएगा, है ना? उसमें व्यंजन आपका होता है, सभी को याद रखेंगे, बिल्कुल सभी को याद रखेंगे। जब तक याद नहीं होगा आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया, ये और लोग वो पूछा गया, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, आज हम वर्ण विचार में हम लोग, है ना, ऐसे यानी टॉपिक्स को कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और ये 15 सवाल जो आप देख रहे हैं, ये सभी सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, यानी पिछले साल पूछे गए हैं, किसी न किसी साल पूछे गए सवाल हैं। और सभी सवाल आप देख रहे हैं कितने आसान हैं। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। आप ऐसे सवालों को बड़े ही ध्यान से पढ़ें और समझें, ताकि आपका कोई भी सवाल छूटे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें।